केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब तक आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं किया जाता, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ऐसे में एलओसी ट्रेड पर भी सोचा नहीं जाएगा। हम जम्मू कश्मीर के युवाओं से उनके मुद्दों पर जरूर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के शुरू होने पर शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 370 अब इतिहास बन चुका है, जो कभी भी वापस नहीं आएगा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम कुछ भी हों, मैं उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि हम आपको गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों को दिए गए रिजर्वेशन को छूने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में विकास को और सुनिश्चित करने के लिए हमें 5 साल का कार्यकाल चाहिए। विधानसभा चुनाव में जम्मू संभाग की 7 सीटों पर हार जीत में निर्णायक रहने वाला ओबीसी समाज सत्ता के केंद्र से दूर है। समाज के लोगों का कहना है कि कुल जनसंख्या के 11% होने के बावजूद हमारे लोग न तो लोकसभा और न ही विधानसभा में चुने जा रहे हैं। ओबीसी को सभी राजनीतिक दलों ने हाशिए पर रखा है। होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से समाज का कोई नुमाइंदा पार्टी के टिकट से नहीं है। ओबीसी समाज को उम्मीद है कि राजनीतिक दल उनके महत्व को समझें और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दें। ओबीसी समाज इस विधानसभा की 7 सीटों पर जीत व हार का निर्णायक होगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नहयान जल्द ही 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर उनका ये आधिकारिक दौरा 9 और 10 सितंबर को होगा। क्राउन प्रिंस के रूप में अल नहयान का ये पहला भारत दौरा है। उनके साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक मंडल भी शामिल होगा। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने हमला बोला और कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि आज ये बात सच साबित हो गई। इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया है। पाकिस्तान के रक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सेना चीफ जनरल असीम मुनीर ने भारत के साथ युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को सम्मानित किया। इसमें कारगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे। हालांकि आज से पहले पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध सेना की भागीदारी से इनकार करता रहा और लगातार बोलता रहा कि वो मुजाहिदीन थे, पर अब खुद पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर ने माना है कि ये पाकिस्तानी सेना ही थी। रिटायर्ड होने के बाद तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने जरूर कारगिल युद्ध को लेकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया था।